भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता और एक मैना थी, जो एक ही पिंजरे में थे। एक दिन की बात की तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ आ गया। उस सेठ के एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया, उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह ये बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वो उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है? तोते ने कहा, हम किसी एक को पापी नहीं ठहरा सकते। कई स्त्रियां अपने स्वभाव के कारण पापी होती है और कई पुरुष भी अपने स्वभाव के कारण ही पापी हो सकते हैं। कहानी से शिक्षा, अगर हमें कोई जानकार या रिश्तेदार एक बार धोखा देता है और उसे धोखे के बाद उसे धोखेबाज पर विश्वास करना हमारी मूर्खता होती है। ज्ञानवर्धक और मजेदार कहानियों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।